यहाँ मैं आपको देवी माँ के 9 रूपों की कहानियों को विस्तार से और प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कहानियाँ विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बनाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के पहले दिन। देवी माँ शैलपुत्री की शैलपुत्री का नाम पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पड़ा। उनका पिछला जन्म सती के रूप में हुआ था, जो प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री थी। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। दक्ष को लगता था कि शिव का रहन सहन और उनकी जीवन शैली उनकी अपनी शान शौकत से मेल नहीं खाती। जब सती को यह बात पता चली तो वह बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में गईं। वहां दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। सती यह अपमान सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर को जला दिया। जब शिव को यह दुखद घटना पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का यज्ञ पूरी तरह नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। इस जन्म में भी उनका एकमात्र लक्ष्य शिव को पति रूप में पाना था। यह रूप दृढ़ इच्छा शक्ति और पिछले जन्म के संबंधों की पवित्रता का प्रतीक है। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के दूसरे दिन देवी माँ ब्रह्मचारिणी की। तो जब शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। उनकी तपस्या की कहानी अद्वितीय है। उन्होंने पहले हजारों वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस घोर तपस्या के दौरान उन्होंने धूप, बारिश और बर्फ को भी सहा। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग भयभीत हो गए। देवता भी उनकी भक्ति से चकित थे। अंत में भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह रूप तप, त्याग और पवित्रता का प्रतीक है। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के तीसरे दिन देवी माँ चंद्रघंटा की। जब देवी पार्वती ने तपस्या के बाद शिव से विवाह के लिए हामी भरी तो शिव अपनी बारात में एक अजीब रूप में आए। उनके जटाओं में गंगा थी, गले में सर्प थे और बारात में भूत प्रेत और भयानक गण थे। शिव का यह रूप देखकर पार्वती की माँ मेना डर गईं और बेहोश हो गईं। यह देखकर पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उन्होंने अपने इस शांत, शक्तिशाली और आकर्षक रूप से शिव को उनके सौम्य और मनमोहक रूप में आने के लिए प्रेरित किया, जिससे विवाह समारोह बिना किसी बाधा के संपन्न हो सका। यह रूप शांति, सुंदरता और वीरता का प्रतीक है। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ कूष्मांडा की पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल घना अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी हल्की और दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनके शरीर की आभा से ही सूर्य का निर्माण हुआ, जिससे समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा और प्रकाश का संचार हुआ। यह देवी सृष्टि की आदि शक्ति हैं और यह बताती हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से भी विशाल और अद्भुत सृष्टि का निर्माण हो सकता है। यह रूप जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 5वें दिन देवी माँ स्कंदमाता की। तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। तारकासुर को लगता था कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वह अमर हो जाएगा। तारकासुर के अत्याचारों से सभी देवता और ऋषि मुनि परेशान थे। तब सभी देवताओं ने देवी पार्वती से आग्रह किया। शिव और पार्वती के विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। पार्वती ने अपने पुत्र को युद्ध कला में निपुण बनाया और उन्हें राक्षसों का संहार करने की शिक्षा दी। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस रूप में देवी अपने पुत्र को गोद में लिए हुए हैं।
जो मातृत्व और शक्ति का प्रतीक है। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 6वें दिन देवी मां कात्यायनी की। जब महिषासुर ने अपनी तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता, तो उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से एक नई शक्ति को उत्पन्न किया। यह देवी सबसे पहले ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। देवी कात्यायनी ने महिषासुर से युद्ध करने के लिए एक भयंकर रूप धारण किया। उन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंत में विजयदशमी के दिन उसका वध कर दिया। यह आह रूप बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 7वें दिन देवी मां कालरात्रि की। यह देवी का सबसे उग्र और भयानक रूप है। इनका रंग गहरा काला है और गले में नरमुंडों की माला है। यह कथा तब की है जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने देवताओं को परेशान किया। देवी ने उनसे युद्ध करने के लिए यह रूप धारण किया। जब रक्तबीज नामक राक्षस से उनका सामना हुआ तो उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। तब कालरात्रि ने अपने मुख को इतना विशाल कर लिया कि वह रक्तबीज के रक्त की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लेती थीं। इस तरह उन्होंने रक्तबीज का वध कर सभी राक्षसों का संहार किया। यह रूप अंधकार और बुराई का नाश करने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन देवी मां महागौरी को शांति, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह कथा कालरात्रि के रूप से जुड़ी है। जब देवी ने राक्षसों का संहार किया तो उनका रंग काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से देवी को स्नान कराया, जिससे उनका रंग फिर से गोरा हो गया। इसी कारण वे महागौरी कहलाईं। यह रूप यह दर्शाता है कि देवी की शक्ति हर रूप में मौजूद है, चाहे वह उग्र हो या शांत। अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 9वें दिन देवी मां सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री देवी को सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। यह देवी का अंतिम और सबसे पूर्ण रूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने भी उनसे सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इसके बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यह रूप यह दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति का संगम ही जीवन में सफलता और पूर्णता ला सकता है। सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी मां के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। वास्तव में देवी मां कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वह सब देवी मां से प्रकट हुई हैं। अतः शक्ति ही देवी है।